प्यारे बच्चों, आई होप आप एकदम मस्त होंगे। आज की क्लास जो रहेगी प्यारे बच्चों हमारी, वो उत्तर प्रदेश जो है मैराथन की क्लास रहेगी। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि यूपीपी का एग्जाम है, यूपीएसआई का एग्जाम है, लेखपाल का एग्जाम है और सबसे बड़ा होम गार्ड का एग्जाम है। ठीक है, इनके लिए जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको इसी क्लास से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, एक बात और बताना चाहता हूं कि इस क्लास के तुरंत बाद हम उत्तर प्रदेश की जो पूरी सालाना करंट अफेयर है उसकी क्लास भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ये पहली क्लास है। दूसरी क्लास केवल उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की होगी, ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये देखिएगा, यहां मैंने लिख रखा है उत्तर प्रदेश। यहां पर आप देख पा रहे हो, ये उत्तर प्रदेश का प्यारे बच्चों मैप है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कितनी सीमाएं वगैरह हैं ये सब आपको इस मैप में दर्शाया गया है। आइए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है। कहां पर? तो भारत जो देश है उसके उत्तर में स्थित है और इसकी राजधानी जो है प्यारे बच्चों लखनऊ है। देखिए, एक बात ध्यान देना, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है? तो प्रयागराज है। ठीक है, न्यायिक राजधानी कौन सी है? प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश की धार्मिक एवं सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो वाराणसी है। वहीं उत्तर प्रदेश की औद्योगिक एवं आर्थिक राजधानी कौन सी है? तो प्यारे बच्चों कानपुर है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के गठन की बात करें प्यारे बच्चों, गठन की, तो गठन इसका 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था गठन? 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। वहीं उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस पहली बार 24 जनवरी जो है मनाया गया था और ये 2018 से मनाना शुरू किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ आपने देखा उत्तर प्रदेश का गठन। यहाँ प्यारे बच्चों बात करेंगे कि राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? तो 9 नवंबर 1956 को हुआ। राज्य का विभाजन कब हुआ? तो प्यारे बच्चों 9 नवंबर 2000 को हुआ। एक राज्य बनाया गया इसके विभाजन से जिसका नाम था उत्तरांचल। क्या नाम था? उत्तरांचल। तो उत्तरांचल नाम था, जैसे कि आप यहाँ पर प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं ये मैप में, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, तो मतलब उत्तर से जो अलग हुआ है, उत्तर से जो खंडित हुआ है उसका क्या नाम हो गया? उत्तराखंड कर दिया। वहीं अब इसके बारे में थोड़ी सी बात समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन से हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ मैप में देख ही पा रहे हैं, उत्तर पश्चिम की अगर प्यारे बच्चों बात करें तो हिमाचल प्रदेश आता है। जैसे कि यहाँ आप मैप में इस जगह गौर कीजिएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, और उत्तर की बात करें प्यारे बच्चों, ये आपका उत्तराखंड यहाँ पर दिख रहा है, ये उत्तराखंड हो गया। ठीक है, दक्षिण की बात करें तो प्यारे बच्चों दो हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ यहाँ आप मैप में देख सकते हैं और मध्य प्रदेश आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पूर्व में बात करें तो बिहार और प्यारे बच्चों झारखंड आता है। देखिए, ये आपका बिहार हो गया प्यारे बच्चों, ये आपका झारखंड बसा हुआ है। ठीक है, वहीं पश्चिम की बात करें तो आपको 3 राज्य देखने को मिलेंगे। एक तो प्यारे बच्चों मिलेगा हरियाणा, दूसरा दिल्ली और तीसरा राजस्थान। राजस्थान प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा है और दिल्ली ये देखिए छोटा सा दिख रहा है रेड कलर में, और हरियाणा यहाँ पर येलो कलर में दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये तीनों ऐसे राज्य हैं प्यारे बच्चों जो पश्चिम में आते हैं। आशा करता हूँ ये वाला फैक्ट आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं पड़ने की। अब देखिए, एक बात ध्यान देना प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश की जो चौड़ाई है, मान लो ऐसे एक लंबाई होती है और एक होती है प्यारे बच्चों क्या आपकी चौड़ाई। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की चौड़ाई के बारे में, ठीक है, तो जो चौड़ाई होगी प्यारे बच्चों वो 240 किलोमीटर होगी। ठीक है, जो चौड़ाई होगी क्या होगी? वो 240 किलोमीटर। देखिए, ये वाली चीज जो है वो 240 किलोमीटर है और जो लंबाई है प्यारे बच्चों वो 650 किलोमीटर है। ये क्या है? 650 किलोमीटर। तो लंबाई चौड़ाई का जो दूरी है मैंने आपको बता दिया। मैंने क्या कहा आपसे प्यारे बच्चों? मैंने क्या कहा आपसे कि चौड़ाई ध्यान रखना है 240 है। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई कितना है? तो प्यारे बच्चों 240 है। और लंबाई कितना है? तो प्यारे बच्चों लंबाई जो है आपका 650 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखेंगे। अगले पॉइंट में बात करेंगे उत्तर प्रदेश का प्यारे बच्चों क्षेत्रफल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, यह किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो है इसका उत्तर प्रदेश का प्यारे बच्चों चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा। किसकी दृष्टि से? तो आप कहोगे क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। बात अगर करें प्यारे बच्चों तो पहले नंबर पे कौन आता है? तो आप कहोगे कि पहले नंबर पे राजस्थान आता है। ठीक है, कौन आता है? राजस्थान। दूसरे नंबर पे प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र आता है। कौन आता है प्यारे बच्चों? महाराष्ट्र। चौथे नंबर पे आपका मैंने बताया उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश। पांचवें नंबर में कौन आता है आपका? तो पांचवें नंबर पे प्यारे बच्चों गुजरात आता है।
क्या आता है? गुजरात। तो ये जो है आपको मैंने यहाँ पर 5 नंबर तक बता दिए हैं कि पहले नंबर पर राजस्थान आता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगर बात करें इसमें जनसंख्या प्यारे बच्चों, तो देखिए मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना, ये 2011 के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? 2011 के। तो 2011 के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या है वो 19,98,12,431 है। इसे याद करना बहुत आसान है, 1998,12,431 ऐसे याद कर लेना। जिसमें पुरुष की जनसंख्या, हालांकि अब जब योगी आदित्यनाथ कभी भाषण वगैरह देते हैं 2025 की अगर मैं बात करूं 2025-26 में, तो एक बात ध्यान देना कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो ये बात कहते हैं कि अब हमारे राज्य की पॉपुलेशन जो है 25 करोड़ है। क्योंकि देखिए जनगणना कराना बहुत बड़ी बात होती है और ये काम शायद कांग्रेस की सरकार कर सकती है, बीजेपी की सरकार की बस की बात नहीं है, ठीक है। तो जनगणना जो है वो नहीं हो पा रही है, कायदे में 10 साल में होती है जनगणना, ये इनको करवानी चाहिए थी, नहीं करवा पा रहे ये, ठीक है। पुरुष की जनगणना जनसंख्या की बात करें प्यारे बच्चों, अगर 2011 के अकॉर्डिंग पुरुष की जनसंख्या की बात हो 10,44,80,510 थी। वहीं स्त्रियों की 9,53,31,831 थी। जनसंख्या का ना तो प्यारे बच्चों 829 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो भारत की जनसंख्या का 16.16% है। कितना है? तो कहोगे 16.16% है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर की बात करें प्यारे बच्चों, तो जो साक्षरता दर है वो 67.68% है, ठीक है। वहीं पुरुष की साक्षरता कितनी है? तो 77.28%। महिला की साक्षरता कितनी है? 57.18% है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बात आपको याद रखनी है। ये साक्षरता दर प्यारे बच्चों जो है 2011 में जो जनगणना के अनुसार थी 69.72 थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला जो है आपका श्रावस्ती है, मात्र 46.74%। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला देखो कम कितनी है और किसकी है? तो श्रावस्ती की 46.74% है। सर्वाधिक किसकी है प्यारे बच्चों? तो गौतम बुद्ध नगर की 83.73% है। आशा करता हूं ये फैक्ट समझ में आ गया होगा। देखिए जनसंख्या की अगर बात करें, टोटल जनसंख्या की, तो उत्तर प्रदेश जो है भारत में पहले स्थान पर है। कौन? उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर है? पहले स्थान पर। उत्तर प्रदेश के बाद प्यारे बच्चों महाराष्ट्र का नाम आता है। किसका आता है? महाराष्ट्र का। फिर जो है आपका बिहार का आता है, फिर जो है आपका बिहार का आता है, और फिर प्यारे बच्चों आपका आता है पश्चिम बंगाल का, ठीक है। किसका आता है? पश्चिम बंगाल। तो ये वाली बात आपको यहाँ याद रखनी है। 4 राज्य मैंने आपको बता दिए हैं क्रम से, ठीक है। चलिए आइए आगे देख लेते हैं राज्य का नाम। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देना, अगर अंग्रेजों के शासन की बात करें तो देखिए ब्रिटिश काल में यह प्रांत बंगाल प्रेसिडेंसी का ही एक हिस्सा था और इसे पश्चिमी प्रांत के नाम से उस समय जाना जाता था, ठीक है। देखिए पहले इसका नाम 1836 तक क्या रहा प्यारे बच्चों? उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक है। फिर देखिए बदला गया, उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध प्रांत कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उत्तर पश्चिम प्रांत से उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत कर दिया। 1877 से चलता रहा, ठीक है। फिर जाके इसका नाम फिर बदला गया, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया गया। 1902 तक ये चलता रहा। फिर प्यारे बच्चों बदला गया इसका नाम संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस, 1937 तक चलता रहा, ठीक है। फिर मुख्य रूप से इसको बदला गया 1950 में। कहने का मतलब 24 जनवरी 1950 में इसको उत्तर प्रदेश बोल दिया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, जब देश आजाद हो गया था हमारा। राज्य की राजधानी प्यारे बच्चों आगरा सर्वप्रथम थी 1836 में, ठीक है। 1836 तक रही, उसके बाद बदल दी गई, इलाहाबाद कर दी गई प्यारे बच्चों 1858 तक। फिर देखिए लखनऊ आंशिक रूप से रही 1921 तक, फिर बदल दी गई प्यारे बच्चों और लखनऊ पूर्णता कर दी गई 1935 में। तो ये वाली बात आप यहां पर याद रखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देना, यहां पर आप क्या ध्यान दोगे कि मैं अगर क्वेश्चन करूं कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जो सीमा है किस राज्य के साथ मिलती है, तो आप कहोगे मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ? मध्य प्रदेश। प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश के साथ जो है हमारे 11 जिले मिलते हैं। कितने जिले? 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ मिलते हैं। कौन कौन से हैं? तो आप यहां पर देख सकते हो प्यारे बच्चों कि मध्य प्रदेश वाला ये स्थान जो है आपका, ये मध्य प्रदेश वाला ललितपुर है, झांसी है, महोबा है,
ऐसे करके है, ये प्यारे बच्चों जो है आपके 11 जो है मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। और तो ये सर्वाधिक हो गया। और सबसे कम कौन सा है? सबसे कम प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ पर देखिए सबसे कम में आपको यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है सबसे कम बनाता है, केवल एक जिले से बनाता है, जिसका नाम है प्यारे बच्चों आपका सहारनपुर। चलिए प्यारे बच्चों, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह की। किसकी? उत्तर प्रदेश के जो आपके प्रतीक चिन्ह हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चों राजकीय पक्षी। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो सौरस या क्रॉन्च है, इसे ही ग्रीडाई बोलते हैं, ठीक है, वैज्ञानिकी नाम है इसका। आगे देखिए राजकीय पशु की बात करें प्यारे बच्चों तो बारहसिंगा है और स्वरस डुआ ओसली, ठीक है, ये इसका वैज्ञानिकी नाम है। वहीं राजकीय खेल की प्यारे बच्चों तो हॉकी है। हॉकी जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। वहीं यूपी के राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक है, जिसे सराका अशोका बोला जाता है, ठीक है। राजकीय फूल की बात करें प्यारे बच्चों तो पलास है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा बोला जाता है इसे। राजकीय फल जो है आपका आम है, मैगी फेरा इंडिका बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई जलेबी है, जो 15 अगस्त या 26 जनवरी को बांटी जाती है, ठीक है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो एक व्रत के ऊपर धनुष, बीच में बहती हुई गंगा है प्यारे बच्चों। जो नदियां बीच में आप देखते हो, जैसे कि यहाँ पर ये इमेज आपको दिख रहा है, ठीक है, ये इमेज यहाँ देख पा रहे होंगे आप, यहाँ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है। तो बीच में देखिए गंगा जमुना नदियों का ये जो है ये संगम है, ठीक है, गंगा जमुना 2 नदियां हैं, ठीक है। वहीं देखो ऊपर तो धनुष आपको दिख ही रहा है, राम भगवान का प्रतीक है, ठीक है, बीच में बहती गंगा जमुना नदियां हैं और नीचे दाएं बाएं जो है प्यारे बच्चों ये 2 आपको मछलियां देखने को मिलेंगी, ठीक है। राजकीय मछली की बात करें प्यारे बच्चों तो मोय या चीतल है, ठीक है, मोय या चीतल है। राजकीय नृत्य की अगर मैं बात करूं तो आपका कथक है। राजकीय नृत्य क्या है प्यारे बच्चों? कहाँ का? उत्तर प्रदेश का, तो आपका क्या हो जाएगा? कथक हो जाएगा। आइए उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार की बात करें, ठीक है। मैं अगर कहूं तो भारत का मानक यम्योत्तर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है, जो 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सी? तो एक तो यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से गुजरती है। देखिए भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से जो है 5.5 घंटा हमेशा आगे रहता है। राज्य की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 650 किलोमीटर, राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो चौड़ाई है वो 240 किलोमीटर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिले हैं प्यारे बच्चों। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। एकमात्र देश जो है प्यारे बच्चों नेपाल है, 538 किलोमीटर, ठीक है। तो ये बात मैं आपको पीछे बता चुका हूं प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश की सीमा से 8 राज्य कौन कौन से हैं। आप देखो अगर तो देख सकते हो, यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश पहला हो गया और प्यारे बच्चों उत्तराखंड दूसरा हो गया, तीसरा प्यारे बच्चों इधर बिहार है, चौथा आपका झारखंड है, 5वां आपका छत्तीसगढ़, 6वां आपका मध्य प्रदेश, 7वां प्यारे बच्चों आपका राजस्थान, 8वां जो है आपका हरियाणा है। वहीं अगर मैं बात करूं तो 8 तो राज्य हो गया, 1 केंद्र शासित प्रदेश प्यारे बच्चों, यहाँ शॉर्ट में आपको दिख रहा होगा दिल्ली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। देखिए राजस्थान के साथ मथुरा और आगरा जो है वो सीमा बनाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मथुरा और आगरा, सही है। दिल्ली के साथ गाजियाबाद प्यारे बच्चों और गौतम बुद्ध नगर 2 बनाते हैं, सही है, गाजियाबाद ये है और गौतम बुद्ध नगर यहाँ पर है। नेपाल जो है प्यारे बच्चों एक देश के साथ सीमा साझा करता है जिसका नाम नेपाल है। अगर मैं बात करूँ तो इसके 7 जिले जो हैं उसको स्पर्श करते हैं, कौन कौन से? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और आपका पीलीभीत। तो कितने हो गए? ये 7 जिले हो गए जो प्यारे बच्चों नेपाल की सीमा को स्पर्श करने का कार्य करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहां बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला प्यारे बच्चों सोनभद्र और पूर्वी जिला जो है बलिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी 7680 वर्ग किलोमीटर है। वहीं उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर है। भारत में सर्वाधिक जिलों
या भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला जो है प्यारे बच्चों आपका सोनभद्र है। ठीक है, सोनभद्र जिला 4 राज्यों क्रमशः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार की सीमा को स्पर्श करता है। ये बात आप यहाँ याद रखेंगे प्यारे बच्चों। बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला प्यारे बच्चों शामली है, मैप में आप देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला प्यारे बच्चों सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र है। ठीक है, आइए उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक परिचय की हम चर्चा कर लें थोड़ी सी। देखिए, अगर बात करें तो लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है सीटों की, तो 80 है। राज्यसभा सदस्य 31 होते हैं, विधानसभा वहीं 403 होते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का विधानमंडल प्यारे बच्चों द्विसदनात्मक है। ठीक है, विधान परिषद का गठन कब हुआ, तो 1937 में हुआ, और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो रहती है वो 100 रहती है। उच्च न्यायालय प्रयागराज देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय एवं इसकी खंडपीठ प्यारे बच्चों लखनऊ है। देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो आप कहोगे प्रयागराज है, और इसकी खंडपीठ क्या है, तो लखनऊ है। मंडलों की बात करें तो 18 मंडल हैं। ब्लॉक प्यारे बच्चों आपके 825 हैं। यूपी में कुल गांवों की संख्या 1,06,774 है। नगर पालिकाएं यूपी में 200 हैं। साक्षरता दर 67.68% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अगर मैं कहूँ तो गौतम बुद्ध नगर है, 80.12% इसकी साक्षरता है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला प्यारे बच्चों श्रावस्ती है, 46.74%। लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों में 912 जो है आपकी महिलाएं हैं। प्यारे बच्चों यहीं की कुछ थोड़ी सी डिटेल यहाँ समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में जिले जो हैं 75 हैं। तहसील जो है प्यारे बच्चों 351 है। नगर निकाय या नगर पंचायतों की संख्या 490 है। नगर निगम की संख्या प्यारे बच्चों आपकी 17 है। देखिए प्यारे बच्चों, ये वाला पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यहां से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा इसी जगह से। ठीक है, आइए देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है प्यारे बच्चों, इलाहाबाद, जिसे आप क्या कहते हो, प्रयागराज। क्या कहते हो, प्रयागराज। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा। प्रमुख लोकगीत कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश के, तो बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, आल्हा, पूरन, रसिया, भगत और भरतहरी। ठीक है, तो ये आपके लोकगीत हो गए जो उत्तर प्रदेश के हैं। वहीं लोक नृत्य की बात करें तो नौटंकी है, रासलीला है, झूला है, छपेली है, दिवाली, कजरी और करीना। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत में जो 1 नंबर का स्थान लिए हुए है वो किसमें, तो जौ, गन्ना, सरसों और गेहूं में 1 नंबर प्राप्त है उसे। वहीं बात करें तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला प्यारे बच्चों गोरखपुर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला ये आपका मथुरा है। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है प्यारे बच्चों, तो लखीमपुर खीरी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा, तो आपका उत्तर भदोही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्यारे बच्चों बता चुका हूं ऊपर, प्रयागराज ही है। सही है, चलिए। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला ये महोबा है, ये भी ऊपर बताया मैंने। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला प्यारे बच्चों आपका गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है प्यारे बच्चों आपका गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला आपका श्रावस्ती है। यहां से आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा, चाहे वो यूपीपी का एग्जाम हो, चाहे यूपीपी का हो, और प्यारे बच्चों चाहे यूपीपी में एसआई का हो, चाहे यूपीएससी हो। ठीक है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे आइए, देखिए यहां बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रथम कौन क्या रहा है। ठीक है, जो घटना है, स्थापनाएं हैं, जो नियुक्तियां हैं, वो सारी यहां पर हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री प्यारे बच्चों जो हैं वो श्री गोविंद बल्लभ पंत हैं। कौन है, तो श्री गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। प्रथम राज्यपाल की बात करें प्यारे बच्चों तो वो हैं होरम सजी मोदी। ठीक है, अगर पुरुष पूछता है प्यारे बच्चों
तो होरम सजी मोती लगाना है। बात करूं महिला राज्यपाल की, तो यहां पर आपने देखा इस वाले पॉइंट में प्यारे बच्चों कि जो पुरुष राज्यपाल है, कौन राज्यपाल है, पुरुष राज्यपाल। महिला राज्यपाल देखिए ये चौथे नंबर पर दिया गया है, वो है आपकी श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है, श्रीमती सरोजनी नायडू जो है ये पहली महिला राज्यपाल थी, लेकिन महिला थी ना, अगर पुरुष पूछता है तो होरम सजी लगाना है और महिला पूछता है तो श्रीमती सरोजनी नायडू लगाना है। प्यारे में जो श्रीमती सरोजनी नायडू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख हस्ती और एक प्रख्यात कवयित्री थी, जिन्हें अक्सर भारत की कोकिला के रूप में जाना जाता। उन्होंने 1947 से 1949 तक आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के राज्यपाल के रूप में काम किया, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए देखिए, अगर महिला मुख्यमंत्री की बात करें, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो प्यारे बच्चों आपकी सुचेता कृपलानी होंगी। ठीक है, आ जाओ। हिंदी दैनिक समाचार पत्र अर्थात हिंदुस्तान का प्रकाशन जो है 1827 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो प्रतापगढ़ में हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्वविद्यालय प्यारे बच्चों इलाहाबाद विश्वविद्यालय। प्रथम हिंदी साप्ताहिक बनारस अखबार का प्रकाशन 1945 में काशी बनारस में हुआ था। प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना प्यारे बच्चों 1791 में बनारस में रेजिडेंट डेकन ने किया था। सही है। प्रथम महिला ब्रिगेड की बात करें तो प्यारे बच्चों झांसी की रानी है। ठीक है, फिर वहीं बात करें तो प्रथम अनुसूचित जाति की महिला मुख्यमंत्री प्यारे बच्चों आपकी मायावती हो जाएंगे। भारत का पहला ग्रामीण बैंक मुरादाबाद और गोरखपुर 2 अक्टूबर 1975, जिसमें पहला आपको मुरादाबाद ही लगाना है। सही है, एक ही दिन दोनों जगह हुआ था। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम उर्दू एकेडमी की शुरुआत कहाँ हुई, तो उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है, प्रथम महिला वकील प्यारे बच्चों कॉर्नेलिया सोरा बजी थी। प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशंबर दलाल। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रथम फिल्म सेंटर प्यारे बच्चों तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क ये बक्सी तालाब जो है लखनऊ में है। प्रथम सूचना आयुक्त प्यारे बच्चों जो है आपके ये मोहम्मद असगर थे। विधान परिषद के प्रथम सभापति चंद्रपाल थे। आइए प्यारे बच्चों हम झीलों की बात कर लेते हैं जो आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एक तरफ देखिए झील कुंड लिखा हुआ है और एक तरफ जिले लिखे हुए हैं। देखिए बड़ा ताल झील जिसे आप गोखुर झील के नाम से जानते हैं, ये प्यारे बच्चों आपके शाहजहांपुर में है। वहीं बात करें तो पार्वती या अर्गा ताल प्यारे बच्चों ये आपका गोंडा में पड़ता है। ठीक है, देखिए जिरगो और तिरसी झील, टांडा दारती ताल या इसे दरगाट भी कहते हैं, ये आपका मिर्जापुर में है। बखीरा झील बहुत इंपॉर्टेंट है, संत कबीर नगर में है। ठीक है, रामगढ़ ताल और चिलुआ ताल ये प्यारे बच्चों आपके गोरखपुर में है। सही है, नवाबगंज झील और कुंदरा समुद्र प्यारे बच्चों ये आपका उन्नाव में पड़ता है। करेला और इटौला झील लखनऊ में, करेला झील बहुत बार पूछी गई है। सुरहा ताल झील जो है प्यारे बच्चों आपके बलिया में है। मोती और गौर झील जो है प्यारे बच्चों ये आपके रामपुर में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये एक प्रकार की मानव निर्मित झील है, ये प्यारे बच्चों आपकी सोनभद्र में है। औंधी झील प्यारे बच्चों आपकी वाराणसी में है। राजा का बंद, लौंधी और भोजपुर ताल ये प्यारे बच्चों सुल्तानपुर में है। पंगैली फुलहर या गोमती ताल ये प्यारे बच्चों आपके पीलीभीत में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुई है। ठीक है, देवरिया ताल प्यारे बच्चों ये कन्नौज में है। कहाँ है, कन्नौज में है, ये बात आपको याद रखनी है। सीताकुंड या मिसरिक, चंद्रकुंड या नौमिस ये प्यारे बच्चों आपके सीतापुर में ही है। भरत कुंड की बात करें प्यारे बच्चों तो ये आपके अयोध्या में पड़ता है। ठीक है, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड और मानसी गंगा कुंड ये आपका गोवर्धन में है और जो स्थान पड़ता है प्यारे बच्चों आपके मथुरा में। कोकिला कुंड और कृष्णा कुंडी ये प्यारे बच्चों आपका कोकिला वन मथुरा में पड़ता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए प्यारे बच्चों आगे बात करेंगे बांध की। ठीक है, जो आपके बांध हैं उनकी बात करेंगे और कौन से स्थान पर स्थित हैं। ठीक है, उनकी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं परीक्षा बांध, तो ये प्यारे बच्चों आपका झांसी में स्थित है। कौन सी नदी पर, तो बेतवा नदी पर। ठीक है, रेहंद बांध इसे ही गोविंद बल्लभ पंत कहते हैं। ये प्यारे बच्चों आपका सोनभद्र में है। कहाँ है, सोनभद्र में। अगर नदी पूछता है तो आप उत्तर में लगा देना रेहंद नदी। कौन सी नदी प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे कि रेहंद नदी पर बना हुआ है। ठीक है, दूसरी बात एक बात याद रखना कि रेहंद बांध रेहंद नदी पर स्थित है जो सोन की सहायक नदी है।
किसकी सहायक है? रिहंद प्यारे बच्चों किसकी सहायक नदी है? तो आप कहोगे कि सोन नदी की सहायक नदी है। दूसरी बात, ये बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी में बनाया गया है और इससे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक जलाशय जो है उसका निर्माण होता है। राजघाट बांध की बात करें प्यारे बच्चों, ये सोनभद्र में है। अर्जुन बांध की बात करें प्यारे बच्चों, ये आपके महोबा में है, ठीक है। पथराई बांध की बात करें तो ललितपुर में है, ठीक है। माता टीला बांध ये प्यारे बच्चों बेतवा नदी में बना हुआ है, झांसी में। ओबरा बांध की बात करें तो मिर्जापुर रेहंद नदी पर। अहरौर बांध प्यारे बच्चों ये मिर्जापुर गर्रई नदी पर। जिरगो बांध ये प्यारे बच्चों आपका मिर्जापुर में बना हुआ है। सिरसी बांध ये आपका मिर्जापुर बेनखेत नदी पर बना हुआ है। गढ़वा बांध प्यारे बच्चों ये आपका चित्रकूट में गढ़वा नदी पर है। मौदहा बांध ये प्यारे बच्चों आपका हमीरपुर में है, बेतवा नदी पर, ठीक है। कौन सी नदी पर? इसकी जो मेन नदी है प्यारे बच्चों वो आपकी कौन सी है? तो यमुना नदी है। एक बात ध्यान देना कि ये जो मौदहा बांध है प्यारे बच्चों, इस बांध को ब्रह्मानंद बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही किसके नाम से? तो आप कहोगे इसे जो है ब्रह्मानंद बांध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए सलारपुर बांध प्यारे बच्चों महोबा में बना हुआ है, करड़िया नदी पर, ठीक है। रोहड़ी बांध ये आपका प्यारे बच्चों रोहड़ी बांध जो है ये ललितपुर में बना हुआ है। सहजाम और सहजाद दोनों बांध प्यारे बच्चों आपके ललितपुर में है। गोविंद सागर बांध प्यारे बच्चों सहजाद नदी ललितपुर। बाढ़ सागर बांध ये आपका शहडोल सोन नदी पर बना हुआ है। मौजा बांध बहराइच में सरयू नदी पर बना हुआ है। सरयू बांध प्यारे बच्चों बहराइच में सरयू नदी पर। चंद्रप्रभा बांध प्यारे बच्चों चंदौली में है, ठीक है। मेजा बांध ये प्यारे बच्चों आपका मिर्जापुर बेलन नदी पर बना हुआ है। तो ये आपको यहाँ पर बांध समझ में आ गए होंगे प्यारे बच्चों। उससे संबंधित जो नदियां हैं मैंने वो भी आपको यहाँ पर बताने की पूरी कोशिश की है। तो आशा करता हूँ ये फैक्ट समझ में आ गया होगा। आगे आ जाइए, आइए देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थानों की बात करेंगे, ठीक है। देखिए स्कूल ऑफ पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट प्यारे बच्चों ये आपके सहारनपुर में है, ठीक है। सेंट्रल आलू रिसर्च स्टेशन प्यारे बच्चों ये मेरठ में बना हुआ है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये प्यारे बच्चों आपके मथुरा में बना हुआ है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में बना हुआ है, ठीक है। सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट प्यारे बच्चों ये भी आपका कानपुर में बना हुआ है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान ये प्यारे बच्चों आपका कानपुर में बना हुआ है। भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये भी आपका कानपुर में बना हुआ है। जेके कैंसर संस्थान ये भी आपका कानपुर में बना हुआ है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर प्यारे बच्चों ये आपका गाजियाबाद में है। कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट प्यारे बच्चों ये भी आपका गाजियाबाद में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर प्यारे बच्चों बरेली में है, ठीक है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये इज्जत नगर बरेली में ही बना हुआ है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपका इलाहाबाद, जिसे आप क्या कहते हो तो प्रयागराज कहते हो, ठीक है, वहां पर बना हुआ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च ये लखनऊ में बना हुआ है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो आपका लखनऊ में बना हुआ है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में बना हुआ है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये भी आपका प्यारे बच्चों लखनऊ में बना हुआ है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट भी आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे जो आपके महत्वपूर्ण संस्थान हैं, ठीक है। आइए अब देखिए यहाँ पर कुछ पक्षी विहार हैं प्यारे बच्चों, उनको समझ लेते हैं जो उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट पक्षी विहार हैं। बहुत पूछता है एग्जाम में। देखिए चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कहाँ है तो कन्नौज में है। सैंडी पक्षी विहार प्यारे बच्चों आपका हरदोई में है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। विजय सागर पक्षी विहार महोबा हमीरपुर में है। लाख बहोसी पक्षी विहार प्यारे बच्चों यह आपका उन्नाव में पड़ता है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार यह आपका प्रतापगढ़ में पड़ता है। सुरहाताल पक्षी विहार प्यारे बच्चों यह आपका बलिया में पड़ता है, ठीक है। ओखला पक्षी विहार यह आपका गौतम बुद्ध नगर में है। सूर सरोवर पक्षी विहार प्यारे बच्चों आगरा में स्थित है। समन पक्षी विहार यह आपका मैनपुरी में है। देखिए मैंने आपको क्या बताया समन। अगर मैं आपसे कहता कि समसपुर पक्षी विहार कहाँ है प्यारे बच्चों, तो समसपुर पक्षी विहार जो है आपका ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है, ठीक है। यूपी रायबरेली, सही है। तो ये वहां पर बना हुआ है। एक बात आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे
कि ये सलोन में स्थित है, रायबरेली, यूपी रायबरेली सलोन में स्थित है, ठीक है। 1987 में ये स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए, तो समन और समसपुर दोनों को याद रखना। चलिए आगे देखिए, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार ये गोंडा में है। नवाबगंज पश्चिम बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्नाव में है। समन पश्चिम बिहार पीछे बता चुका हूं। सैंडी पश्चिम बिहार प्यारे बच्चों ये आपका हरदोई में स्थित है। समसपुर पश्चिम बिहार मैंने यहां बता दिया है आपको, रायबरेली। सूर सरोवर पश्चिम बिहार प्यारे बच्चों ये आपका आगरा में है। पटना पश्चिम बिहार ये प्यारे बच्चों आपका एटा में है। तो यहां पर आपने क्या समझे, पश्चिम बिहार, ठीक है। चलिए देखिए, अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश के जो वन्य जीव विहार है। देखिए, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य प्यारे बच्चों ये आपका जो है चंदौली में है, ठीक है। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य ये लखीमपुर खीरी में है। सोहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य प्यारे बच्चों ये आपका महाराजगंज में है, सही है। चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य प्यारे बच्चों ये आपका इटावा में है। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बांदा तथा चित्रकूट में है। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य प्यारे बच्चों ये आपका वाराणसी में आता है। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य बहराइच में आता है। हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य प्यारे बच्चों देखो मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, हापुड़ और अमरोहा के अंतर्गत ये सीमा बनाता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व प्यारे बच्चों पीलीभीत 2008 में स्थापित किया गया था, सही है। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे एक पॉइंट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों, किसके अंतर्गत, उत्तर भारत के अंतर्गत आता है। लखीमपुर खीरी जिला, भारत नेपाल सीमा, ठीक है। तो इतनी जगह जो है ये अपना स्थान घेरता है। स्थापना प्यारे बच्चों 1977 में हुआ था। इतिहास 1958 में दलदली हिरणों के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। 1968 दुधवा पशु विहार, बाद में इसका नाम बदला गया। 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया और 1987 में प्यारे बच्चों टाइगर रिजर्व इसे बना दिया गया। आइए अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों पे जो है हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे किसी समय बाबतपुर हवाई अड्डा के रूप में जाना जाता था। यह प्यारे बच्चों आपका बाबतपुर वाराणसी में ही है, ठीक है। देखिए, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे पहले अमौसी हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता था। यह आपका अमौसी लखनऊ में स्थित है, ठीक है। वहीं बात करें हिंडन हवाई अड्डा प्यारे बच्चों ये आपका गाजियाबाद में है। चकेरी हवाई अड्डा ये अहिरवा कानपुर में है, ठीक है। बमरौली हवाई अड्डा प्यारे बच्चों ये आपका इलाहाबाद में है, सही। फैजाबाद एयरपोर्ट ये फैजाबाद में ही था, ठीक है। कहने का मतलब है अब तो फैजाबाद का नामो निशान मिटा दिया गया, क्योंकि अब फैजाबाद को क्या कर दिया गया, अयोध्या। क्या कर दिया गया, अयोध्या। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अयोध्या एयरपोर्ट जो है प्यारे बच्चों ये कहाँ है, तो अयोध्या में ही है। लेकिन नाम क्या है इसका, तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम कर दिया गया है। ये बात आपको याद रखनी है, क्या कि महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम जो है इसका नाम कर दिया गया है। क्या पहले फैजाबाद एयरपोर्ट था, फैजाबाद में ही था। अब क्या हुआ, अयोध्या एयरपोर्ट अयोध्या में हो गया। अब उसका अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम कर दिया गया, ठीक है। बात क्लियर कर रहा हूं मैं पूरी, सही है। आगे ये ललितपुर हवाई अड्डा प्यारे बच्चों ये आपका ललितपुर में पड़ता है। देखिए, बात करें बाबा गोरखनाथ हवाई अड्डा प्यारे बच्चों ये आपका गोरखपुर में है, ठीक है। देखिए, IIT कानपुर हवाई अड्डा, जिसे पहले कल्याणपुर हवाई अड्डा के नाम से जानते थे, वो आपका प्यारे बच्चों कानपुर में है, ठीक है। आगे देखिए, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा ये आपका रायबरेली में है। BR अम्बेडकर एयरपोर्ट प्यारे बच्चों ये आपका मेरठ में है। ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्यारे बच्चों ये प्रस्तावित है, निर्माण हो गया है इसका, आगरा में है। जेवर हवाई अड्डा प्यारे बच्चों ये निर्माणाधीन था। प्यारे बच्चों ये लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कहाँ, तो कंप्लीट ही हो गया है, गौतम बुद्ध नगर में। एक बात ध्यान रखना, इसे नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। झांसी हवाई अड्डा प्यारे बच्चों आपका झांसी में, ये बरेली हवाई अड्डा आपका बरेली में ही स्थित है। आइए प्यारे बच्चों कुछ प्राचीन चीजें समझ लेते हैं जो आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं अटाला मस्जिद की,
कौन सी मस्जिद? तो प्यारे बच्चों आपकी अटाला मस्जिद, ठीक है। तो ये जौनपुर में है, इब्राहिम शाह सरकी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। लाल दरवाजा प्यारे बच्चों ये आपका जौनपुर में ही है, लाल दरवाजा मस्जिद महमूद शाह सरकी की पत्नी बीबी राजे ने इसका निर्माण करवाया था। झंझरी मस्जिद प्यारे बच्चों ये जौनपुर में है, इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा बनवाई गई। जामा मस्जिद प्यारे बच्चों संभल में बाबर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बाबरी मस्जिद प्यारे बच्चों अयोध्या में थी, मीर बाकी के द्वारा बनवाया गया था जो बाबर का सेनापति था, ठीक। लाल किला आगरा में प्यारे बच्चों जिसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया। ताजमहल आगरा में है जिसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। फतेहपुर सीकरी प्यारे बच्चों आगरा में ये इसे अकबर द्वारा जो है स्थापित करवाया गया था, ठीक है। जोधाबाई महल ये प्यारे बच्चों आपका फतेहपुर सीकरी में है, इसका निर्माण भी जो है अकबर द्वारा करवाया गया था। पंचमहल प्यारे बच्चों फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा निर्माण। बुलंद दरवाजा की बात करें तो ये भी फतेहपुर सीकरी में है, इसका भी निर्माण अकबर ने करवाया था। शेख सलीम चिश्ती दरगाह मकबरा प्यारे बच्चों ये फतेहपुर में अकबर द्वारा निर्माणित है, ठीक है। बीरबल महल ये भी फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा निर्माणित। मोती मस्जिद प्यारे बच्चों आगरे के किले में शाहजहां द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये वाली पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों, एग्जाम की दृष्टि से यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। मैं यहां पर आपको प्यारे बच्चों यूपी स्पेशल में, किसमें? यूपी स्पेशल में सबसे बड़ी बात यह है कि आप चाहे कोई वीडियो देख लें, चाहे कोई किताब पढ़ लें, कम समय में इतना डाटा रिवाइज करा पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। ये बात आप यहां पर ध्यान रखेंगे। देखिए आगे, अकबर का मकबरा प्यारे बच्चों ये सिकंदरा आगरा में स्थित है, जहांगीर द्वारा इसका निर्माण किया गया। एतमुद्दौला का मकबरा प्यारे बच्चों आगरा में है, नूरजहां द्वारा इसका निर्माण किया गया। एतमाउद्दौला का नाम जो है मिर्जा गियास बेग है, ये बात आपको याद रखनी है। मरियम उस्मानो का मकबरा प्यारे बच्चों सिकंदरा में जहांगीर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। दीवान ए आम आगरा के किले में प्यारे बच्चों शाहजहां द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। दीवान ए खास आगरा किले में शाहजहां द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए प्यारे बच्चों आगे समझ लीजिए कुछ चीजें। देखिए हिंदुस्तान एकेडमी कहाँ है प्यारे बच्चों? तो प्रयागराज में 1927 में स्थापित की गई। वहीं बात करें तो उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी 8 फरवरी 1962 को प्यारे बच्चों ये जो है आपकी लखनऊ में स्थापित की गई। कहाँ? तो आप कहेंगे लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में प्यारे बच्चों ये जो है यह अकादमी लखनऊ के लाल बारादरी भवन में स्थित है, जो 76 मंजिल और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के बीच में है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर बात करें तो संस्कृति विभाग द्वारा लखनऊ में क्या क्या चीजें स्थापित की गई तो समझ लो। देखिए उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की स्थापना, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना, राष्ट्रीय कथक संस्थान और आपका जनजाति एवं लोक कला सांस्कृतिक संस्थान ये भी है। तो प्यारे बच्चों इनकी सन मैंने बताई है, जैसे संस्कृति विभाग जो है प्यारे बच्चों 1957 में, संगीत नाटक अकादमी 1963 में, भारतेंदु नाटक अकादमी प्यारे बच्चों 1975 में, कथक संस्थान 1988 में, जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान 1996 में। देखिए चलचित्र निगम ये भी लखनऊ में 1975 में, जैन विद्या संस्थान लखनऊ में 1990 में। इनके सन आपको याद रखने एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए प्यारे बच्चों शहर और उनके उपनाम समझ लेते हैं। देखिए अगर बात करूं तो नवाबों का शहर किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? और नजाकत नफासत का शहर, बागों का शहर, ये सभी जो है लखनऊ को बोला जाता है बागों का शहर। और आमों का शहर प्यारे बच्चों ये मलिहाबाद में पड़ता है, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक। उद्योग नगरी चर्म नगर अर्थात चमड़ा नगर, ठीक है, ये चमड़ा नगरी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, इसे जो है प्यारे बच्चों ये सब कानपुर को संज्ञा मिली हुई है, ठीक है। आमों का नगर मैंने आपको बताया था मलिहाबाद लखनऊ। छोटा दिल्ली के नाम से, उद्योग नगरी के नाम से प्यारे बच्चों किसे जाना जाता है? तो आप कहेंगे गाजियाबाद को। वहीं फिल्म सिटी नोएडा को कहते हैं। देखिए सुरमा नगरी हो या बांस बरेली को बोला जाता है। सुहाग नगर और चूड़ी नगर प्यारे बच्चों फिरोजाबाद को बोला जाता है। ये फिरोजाबाद लिखा है, सही है, थोड़ी सी हाँ देखिए फिरोजाबाद, सही है, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, फिरोजाबाद है। देखिए
ये संतरा नगरी है प्यारे बच्चों सहारनपुर में, ठीक है। इत्र नगरी खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखना, यहां पर कन्नौज में प्यारे बच्चों जयचंद का किला है, गंगा नदी के तट पर है। और कन्नौज को ही जो है, कन्नौज को जो ये प्यारे बच्चों इसे ही जो है पूर्व का ग्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का ग्रास, ये कन्नौज को ही बोला जाता है। दूसरा एक बात ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों आपको, चूंकि इत्र की नगरी तो खुशबुओं का शहर बोलते ही हैं इसे, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। सही, आगे आ जाओ। देखिए संगम नगरी, कुंभ नगरी, अमरूद नगरी प्रयागराज को कहते हैं। विश्वनाथ नगरी घाटों का शहर, मंदिरों की नगरी वाराणसी को कहते हैं, ठीक है। देखिए अगर बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी में एक बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है फिर बच्चों? सप्तपुरी में से एक वाराणसी काशी है, गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। और वरुणा तथा अस्सी नदियों के मध्य स्थित है। इसके प्रमुख घाट जो है 84 घाट। कितने घाट प्यारे बच्चों? 84 घाट, जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट कौन कौन है? तो जैसे 80 घाट है, तुलसी घाट है, ये है। वहां मंदिरों की बहुत ज्यादा संख्या है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, भारत माता मंदिर वाराणसी में है, संकट मोचन मंदिर वाराणसी में है, अन्नपूर्णा मंदिर वाराणसी में है, ज्ञानवापी मंदिर वाराणसी में है, तुलसी मानस मंदिर वाराणसी में है। तो ये पॉइंट भी आपको इसके याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बात करें तो काशी की बहन, किसकी बहन? तो काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है। आंवला नगरी प्यारे बच्चों प्रतापगढ़ को कहते हैं। धान का कटोरा चंदौली को कहा जाता है। गोरख धाम, गीता प्रेस नगर, नाथ नगरी गोरखपुर को कहते हैं प्यारे बच्चों। राम नगरी, राम जन्मभूमि अयोध्या को कहा जाता है। कागज शहर प्यारे बच्चों आपके जालौन को कहा जाता है। देखिए 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमी सारण्य को कहा जाता है, जिसे सीतापुर कहते हैं, ठीक है। चाकू नगरी रामपुर को कहते हैं। कैंची नगरी, क्रांति नगरी प्यारे बच्चों मेरठ को कहते हैं। ताज नगरी और पेठा नगरी के नाम से आगरा को जाना जाता है। ताला नगरी अलीगढ़ को कहते हैं। हींग नगरी गुलाल का शहर और गुल का शहर प्यारे बच्चों हाथरस को बोला जाता है। पीतल नगरी बर्तनों का शहर मुरादाबाद को कहते हैं। पूर्व का सिराज ए हिंद जौनपुर को कहा जाता है। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज ईश्वर का स्थान या निवास स्थान प्रयागराज को कहते हैं। उत्तर प्रदेश का सो विंडो नोएडा को कहा जाता है। राम जन्मभूमि, बैकुंठ साकेत धाम अयोध्या धाम को कहते हैं। लेदर सिटी पूर्वोत्तर भाग का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। सिराजे हिंद और पूर्व का सिराज जौनपुर को कहते हैं। सोनांचल पावर और कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र को कहा जाता है, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिरों पर चर्चा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में, ठीक है। बाके बिहारी मंदिर प्यारे बच्चों वृंदावन में है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। इस्कॉन मंदिर वृंदावन में है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मथुरा में। भीतरगांव मंदिर प्यारे बच्चों कानपुर में आता है। औगढ़नाथ मंदिर मेरठ में है। प्रेम मंदिर वृंदावन में है। सारनाथ मंदिर वाराणसी में है। चंद्रिका मंदिर प्यारे बच्चों आपका लखनऊ में स्थित है। हनुमानगढ़ी ये आपका अयोध्या में आता है। जानकी कुंड ये चित्रकूट में है। संकट मोचन मंदिर प्यारे बच्चों ये आपका बनारस में आता है। काल भैरव मंदिर प्यारे बच्चों यह आपका वाराणसी में आता है। द्वारिकाधीश मंदिर यह प्यारे बच्चों आपका मथुरा में आता है। गोरखनाथ मंदिर यह आपका गोरखपुर में आता है। बटेश्वर मंदिर प्यारे बच्चों यह आपका आगरा में स्थित है। अगर मैं यूपी के मेलों की डिटेल बताऊं आपको, वहां तो आपने फैक्ट समझ ली कौन कौन से मंदिर हैं। यूपी के मेलों की डिटेल बताऊं तो आप ऐसा कह सकते हो कि यूपी में प्रतिवर्ष 2256 मेलों का आयोजन होता है। सबसे अधिक प्यारे बच्चों मथुरा में 86, कानपुर में 80 मेले आयोजित होते हैं। सबसे कम मात्र 2 मेले पीलीभीत में।
कुंभ मेला यूपी के प्रयागराज में लगाया जाता है, गंगा तथा यमुना के संगम पे। सरस्वती भी होती हैं प्यारे बच्चों वहाँ पर, लेकिन वो कहते हैं विलुप्त हो गई हैं। प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होता है। अर्ध कुंभ प्यारे बच्चों प्रत्येक 6 वर्ष में आयोजित होता है। 2025 में कुंभ का आयोजन हुआ है। 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया। यूपी के 4 स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। देखिए, यूपी प्रयागराज में गंगा यमुना नदी पर, ठीक है। यूके अर्थात उत्तराखंड हरिद्वार में गंगा नदी पर। एमपी उज्जैन में प्यारे बच्चों छिप्रा नदी पर। महाराष्ट्र नासिक में गोदावरी नदी पर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बात करेंगे महत्वपूर्ण मेले और उनके स्थान। देखिए, अगर बात करें तो देवा शरीफ मेला जो है प्यारे बच्चों आपका बाराबंकी में लगता है कार्तिक मास में, ठीक है। संत वारिस अली शाह की मजार पर इसको जो है लगाया जाता है। वहीं बात करें अगला तो बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला जो है यह आपका आगरा में लगता है, यमुना नदी के तट पर। इसे ही जो है पशु मेला भी कहा जाता है, ठीक है। कैलाश मेला जो है ये आपका आगरा में लगता है। कहाँ लगता है कैलाश मेला? आगरा में लगता है। नेक्स्ट है माघ मेला जो है ये आपका प्रयागराज वार्षिक मेला जो है इसे बोला जाता है, और ये जो है प्रयागराज में लगता है। ये हर वर्ष जो है लगाया जाता है, ठीक है, माघ के मौसम में, ठीक है। नौचंदी मेला ये जो है प्यारे बच्चों मेरठ में है, और ये होली के अवसर पर लगाया जाता है। ये जो है हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों लोगों के द्वारा जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं बात करें शाकंभरी देवी का मेला, ये प्यारे बच्चों आपका सहारनपुर में लगाया जाता है। याद रहे कि ये फैक्ट जितने भी है एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी एसआई के लिए। मकनपुर का मेला ये आपका कानपुर में लगता है, बिल्लौर में, ठीक है। गणगौर मेला प्यारे बच्चों ये आपका आगरा में लगाया जाता है। ये नवरात्रों के समय जो है इसे सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं, ठीक है। गढ़मुक्तेश्वर मेला ये प्यारे बच्चों आपके गढ़ में लगता है, हापुड़ में, गंगा नदी के तट पर लगाया जाता है कार्तिक की पूर्णिमा पर, ठीक है। फिर देखिए रामनगरिया मेला प्यारे बच्चों ये फर्रुखाबाद में सेलिब्रेट करते हैं, गंगा नदी पर ही इसे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। मकनपुर का मेला ये प्यारे बच्चों आपके फर्रुखाबाद में लगाया जाता है, सही है। देखिए अब समझेंगे कंस मेला, मुड़िया मेला, दाऊजी मेला, रथ मेला मथुरा में लगते हैं। क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में मथुरा में सर्वाधिक मेलों का जो है विस्तार होता है। बात करेंगे आगे सोरो मेला, तो ये प्यारे बच्चों आपके उत्तर प्रदेश के कासगंज में लगाया जाता है। वहीं बात करें कबीर मेला, तो ये आपका मगहर संत कबीर नगर में इसे जो है सेलिब्रेट करते हैं या लगाते हैं। आगे देखिए, आगे बात करेंगे तो ढाई घाट मेला, ये प्यारे बच्चों आपका शाहजहांपुर में लगता है, ठीक है। खिचड़ी मेला ये गोरखपुर में लगता है मकर संक्रांति के दिन। देवी पाटन मेला प्यारे जो नवरात्रों में बलरामपुर के तुलसीपुर में जो है इसे लगाया जाता है। वहीं कलिंजर मेला ये आपका बांदा में लगता है कार्तिक की पूर्णिमा को। ध्रुपद मेला ये प्यारे बच्चों वाराणसी में तुलसी घाट पर जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है। नक्कटैया मेला प्यारे बच्चों ये वाराणसी में सेलिब्रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रामायण मेला, ये अयोध्या और चित्रकूट दोनों जगह जो है लगाया जाता है। गोविंद साहब मेला ये अंबेडकर नगर और आजमगढ़ दोनों जगह लगता है। देव छठ मेला ये चाहे दाऊजी बोल दो, ये कहाँ हो तो ये आपका मथुरा में, ठीक है। बिठूर गंगा मेला ये कानपुर में लगता है गंगा नदी के तट पर। इसे ही तांत्रिकों का मेला कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि निम्न में से तांत्रिकों का मेला किस मेले को कहा जाता है या कहाँ लगता है, तो आप कहोगे कि गंगा नदी के तट पर लगता है। और कहाँ लगता है तो कानपुर में, ठीक है। नेक्स्ट है दादरी पशु मेला प्यारे बच्चों ये आपका बलिया में लगता है। परिक्रमा मेला ये आपका सीतापुर में लगता है। आगे देखिए बात करें अगर ढाई घाट मेला की, जिसे ढाई घाट माघ मेला बोलते हैं, ये आपका शाहजहांपुर में लगता है। गोला गोकर्णनाथ मेला ये आपका लखीमपुर खीरी में लगाया जाता है। वहीं सैयद सलार मेला ये बहराइच में लगता है। हजरत गाजी सैयद सलार मसूद मजार पर जो है इसे लगाया जाता है। आगे देखिएगा, अब बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के जो आपके महत्वपूर्ण उत्सव हैं और महोत्सव हैं, उनका अध्ययन हम बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर करेंगे। देखिए एक बात ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना सन 1957 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। आगे देखिए सुलह कुल उत्सव, ये प्यारे बच्चों आगरा में लगता है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। किसका? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, इसीलिए इसका नाम सुलह कुल मेला है, ठीक है।
ताज महोत्सव फरवरी माह में लगता है, ये आगरा में लगता है शिल्पग्राम में। मुगलों की कला का यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया जाता है। राम बारात उत्सव प्यारे बच्चों ये आपका आगरा में लगाते हैं, ठीक है। लखनऊ महोत्सव ये आपका लखनऊ में लगता है, इसे जो है तहजीब ए लखनऊ महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। कजरी महोत्सव प्यारे बच्चों ये आपका मिर्जापुर में लगता है। देखिए कजरी कहाँ लगता है तो मिर्जापुर में, और कजली महोत्सव महोबा में लगता है, सही है। हरिदास जयंती ये वृंदावन में लगता है। होलिकोत्सव लठमार होली बरसाने में चलती है मथुरा में, ठीक है। गंगा महोत्सव प्यारे बच्चों ये वाराणसी में लगता है, इसका नया नाम काशी गंगा महोत्सव कर दिया गया है, ठीक है। सैफई महोत्सव ये इटावा में जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। कबीर उत्सव ये मगहर संत कबीर नगर में लगाया जाता है या मनाया जाता है, ठीक है। त्रिवेणी या प्रयाग उत्सव यह आपका प्रयागराज में ही है। कंपिल महोत्सव फर्रुखाबाद जैन धर्म से संबंधित एक प्रकार का ये महोत्सव है, ये बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। आगे देखिए आयुर्वेद महोत्सव ये पहले जो आपका झांसी में। वाराणसी पर्यटन उत्सव यह आपका वाराणसी में ही सेलिब्रेट होता है। यमुना महोत्सव ये मथुरा के विश्राम घाट पर जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी आपने बढ़िया तरीके से समझ लिया। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों की। तो देखिए उत्तर प्रदेश में खनिज विकास की गति को बढ़ाने तथा खनिज आधारित औद्योगिकरण के लिए खनिज भंडारों की खोज के उद्देश्य से किया गया था। और इसको अगर मैं बात करूं तो भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय 1955 को इसकी जो है स्थापना की गई थी, ठीक है। तो याद रखना भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई थी तो 1955 को की गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना मार्च 1974 में की गई थी। वहीं एक पॉइंट ये समझिएगा थोड़ा सा, उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा 2020 में पूरी तरीके से जो है समाप्त कर दिया गया था या खत्म कर दिया गया था। फिर देखिए एक बात ध्यान देना, खत्म करने का कारण क्या था, क्योंकि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अर्थात राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT का गठन किया गया था। कब किया गया? 2016 में। और इसका मुख्यालय क्या बनाया गया था प्यारे बच्चों? तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली बनाया गया था, ठीक है। फिर आगे बात करें तो प्रदेश में पहली खनिज नीति की घोषणा कब की गई? तो 1998 में। प्रदेश में दूसरी खनिज नीति की घोषणा कब की गई? तो मई 2017 में, ठीक है। अगली बात समझिएगा, देखिए मैं अगर आपसे कहूंगी भारत के कुल खनिज उत्पादन मूल्य में उत्तर प्रदेश का भाग जो है कितना परसेंट है? तो प्यारे बच्चों 5% है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना परसेंट, तो 5% बताना है पूरे भारत में। सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चों आपके कोयले की। किसकी बात करेंगे? कोयले की। देखिए कोयले की अगर बात करें तो ये आपका सोनभद्र में निकाला जाता है। कहाँ? तो सिंगरौली में, ठीक है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र इसी में है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन करता है कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो आप कहोगे सोनभद्र में है, ठीक है। राज्य के कुल खनिज मूल्य का लगभग आधा हिस्सा कोयले का है, ठीक है। संपूर्ण भारत का जो 8वां स्थान रखता है अपने आप में। सेकेंड नंबर में बात करें तो बॉक्साइट आता है। क्या आता है? बॉक्साइट, जो एल्यूमिनियम का ही एक अयस्क है, ठीक है। अगली बात समझिए, ये कहाँ पाया जाता है? तो बांदा और चंदौली 2 जिलों में जो है ये मिलता है। देखिए हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ है? तो ये भी प्यारे बच्चों आपका रेणुकूट सोनभद्र में। कहने का मतलब सोनभद्र में एक स्थान पड़ता है रेणुकूट। कब स्थापित किया गया था? तो 1958 में। डोलोमाइट की बात करें जो मैग्नीशियम है प्यारे बच्चों, ये कहाँ निकाला जाता है? तो ये मिर्जापुर के कजराहट में निकाला जाता है, जो आपका सोनभद्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, तो आप मिर्जापुर और सोनभद्र लगाना। देखिए ये उत्तर प्रदेश के दोनों जो जिले हैं, एक तो सोनभद्र और मिर्जापुर, ये उत्तर प्रदेश के दोनों दक्षिणी जिले हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो डोलोमाइट या मैग्नीशियम मिर्जापुर और सोनभद्र में दोनों जगह निकाला जाता है। बात करें चौथा तो चूना पत्थर। देखिए मिर्जापुर, सोनभद्र और आपका सहारनपुर, तो ये याद रखना तीनों। सोनभद्र जो स्थान पड़ता है उसमें कजराहट में, ये वहां पर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए सोना की बात करें, देखिए सहारनपुर में कम मात्रा में निकाला जाता है। ये इसको थोड़ा समझ लेना प्यारे बच्चों, यहां पर जो है ना के बराबर निकाला जाता है, कम मात्रा में आप कह सकते हो। तो मिर्जापुर और सोनभद्र में तो बहुत निकलता है, यहां पर कम मात्रा में। चलिए सोने की बात कर रहा था प्यारे बच्चों, सोना से आप सोनभद्र याद रखना, बहुत आसान है, इसे तो भूल ही नहीं सकते। अब ये जो है शारदा एवं रामगंगा के रेतीले क्षेत्र से निकाला जाता है, ठीक है। पायराइट्स सोनभद्र, तो
तो जो पायराइट्स है ना प्यारे बच्चों, ये हल्का पीले कलर का दिखता है। कैसा दिखता है पायराइट्स? पीले कलर का दिखता है, और पीला कलर का होने की वजह से इसे जो है मूर्खों का सोना कहा जाता है। किसका सोना प्यारे बच्चों? तो मूर्खों का सोना कहा जाता है। किसे? तो पायराइट्स को, ठीक है। और चाइना किले की बात करें तो ये भी प्यारे बच्चों आपका एक प्रकार से मिट्टी होती है, और ये सोनभद्र में पाई जाती है। आगे बात करें हीरा की, तो देखिए हीरा जो है बांदा हुआ मिर्जापुर में पाया जाता है। तांबा की बात करें प्यारे बच्चों, ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में जो है आपका तांबा पाया जाता है। तो ये वाला फैक्ट भी आपने समझ लिया। चलिए आगे बात करेंगे, ध्यान दीजिए यूरेनियम। देखिए यूरेनियम की बात करें प्यारे बच्चों, यूरेनियम और प्लेटिनियम, ठीक है। तो ये आपके ललितपुर में, और ललितपुर को जो है यूरेनियम का भंडार कहा जाता है, ठीक है। संगमरमर 10वें नंबर, देखिए संगमरमर मिर्जापुर व सोनभद्र में, ठीक है। यहाँ पर 11 पॉइंट प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है जिप्सम। ये झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है, और ये जो है ग्रेफाइट के लिए मशहूर है, ठीक है। फिर देखिए 12 नंबर पे सेल खड़ी, ये लिखने की खड़िया होती है। अब तो खैर पेन का यूज होने लगा है, वरना पहले एक स्लेट नुमा जो है पट्टी ले ली जाती थी, उसी को लेके बच्चे स्कूल जाया करते थे। तो उसमें जो है हमें खड़िया से लिखना होता था। तो ये हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है, ठीक है। एस्बेस्टस, ठीक है, एस्बेस्टस ये मिर्जापुर में पाया जाता है। प्यारे बच्चों भवन निर्माण सामग्री, छत के टुकड़े या छत के हिस्से को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सिल्का सैंड या कांच बालू, ठीक है। तो गंगा यमुना क्षेत्र में पाया जाता है प्यारे बच्चों। कहाँ? तो प्रयागराज, मिर्जापुर और चित्रकूट में है, ठीक है। देश में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है सिल्का सैंड को लेकर। आगे देखिए बात करें तो एंडलूसाइड, ये बहुत कम बच्चे जानते होंगे, एक एंडलूसाइड और दूसरा डायस्पर। तो देखिए ये जो एंडलूसाइड है ये एल्युमिनियम का एस्क है, और ये भी जो है एल्यूमिनियम का एस्क है, ठीक है। बशर्ते एक बात याद रखना कि एंडलूसाइड जो है ये आपका सोनभद्र में पाया जाता है, देश में इसका प्रथम स्थान है, ठीक है। ये रत्न और आभूषण में प्रयोग किया जाता है। डैशपोर की मैंने बताया एल्यूमिनियम का ही अयस्क है, ये हमीरपुर झांसी में पाया जाता है, देश में प्रथम स्थान है इसका। और ये जो है टिकाऊ आभूषण, पत्थर जो है स्टोन का बना होता है, ये बहुत ही टिकाऊ आभूषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जनजाति के बारे में, अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब्स। किसकी? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जो पाई जाती है आपकी, वो सोनभद्र में, फिर बलिया में, फिर देवरिया में, 3 जगह पाई जाती हैं। देखिए प्रतिशत में सर्वाधिक जनजाति की अगर बात करूं तो सोनभद्र में पाई जाती है। न्यूनतम जनजाति की अगर बात करूं तो बागपत और कन्नौज में पाई जाती है, ठीक है। प्रतिशत में न्यूनतम जनजाति की बात करूं तो बागपत, आप इसका उत्तर लगाना, ठीक है, प्रतिशत में, ठीक है। सर्वाधिक में सोनभद्र, और जो है न्यूनतम की अगर बात करें तो बागपत लगाना। देखिए दो स्थान, एक अयोध्या और एक जालौन में कोई जनजाति नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं और बच्चे बहुत जल्दी लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए 2011 में जनगणना में जनजाति की अगर बात करूं मैं, तो आप ऐसे कह सकते हो 11,34,273 जनसंख्या थी, ठीक है। यूपी की जनजाति भारत की जनजाति का 0.5% है, जो कुल जनसंख्या का है, ठीक है। किसकी? कुल जनसंख्या का। मैंने बताया ना यूपी की जनजाति जो है भारत की जनजाति का 0.57% है। अब अगर आपको कहीं भी 0.6% लिखा हुआ मिल जाता है तो वो भी ठीक है, लगा देना, मतलब 60 होगा ना, 60%। अब देखिए जनजाति में लिंगानुपात की बात करें तो 951 है, ठीक है। तो ये 2011 के अनुसार। अगर सबसे बड़ी जनजातियों की बात करें तो प्यारे बच्चों थारू सबसे बड़ी जनजाति थी 2011 के अनुसार यूपी की, ठीक है, यूपी में, ठीक है। अब देखिए जनजाति यहाँ पर समझ लीजिए, इसमें पुरुष है और एक तरफ आपको महिला है। पुरुष की बात करें तो 5,81,082 थी, वहीं महिला की बात करें तो 5,53,190 थी, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आइए, देखिए आगे बात करते हैं कि अनुच्छेद 342 के अनुसार 2003 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल 2 जनजातियां थीं। कौन कौन सी? एक तो थारू, एक बुक्सा, जो पुरानी जनजाति के रूप में जानी जाती हैं। 2003 में 10 और जनजातियों को शामिल किया गया। इस प्रकार से अब जनजाति कितनी हो गई? तो इस प्रकार से अब जनजाति जो हो गई प्यारे बच्चों, वो आपकी 12 जनजातियां हो जाती हैं। देखिए जनसंख्या में सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति जो थी थारू थी, पीछे बताया था मैंने आपको। जनसंख्या में न्यूनतम आबादी वाली जनजाति जो थी वो बनरावत थी, ठीक है। थारी जनजाति के कुछ फैक्ट, अर्थात थारू जनजाति के जो कुछ फैक्ट हैं वो समझिएगा। लोगों की बात करें तो छोटा कद होता है, मुख चौड़ा होता है, पीली चमड़ी वाले होते हैं, ठीक है। मंगोल जाति के लक्षण इसमें आपको दिखाई देंगे और ये खुद को किरात वंश का बताते हैं, ठीक है।
उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर देखो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी में कुछ जनजातियां आपको देखने को मिलती हैं। इनका जो संयुक्त परिवार है वो मात्र सत्तात्मक था, ठीक है। बदलाव विवाह प्रथा थी, बहनों का आदान प्रदान, कहने का मतलब तू मेरी बहन से शादी कर ले और मैं तेरी बहन से शादी कर लेता हूँ। दहेज की बात करें तो दहेज का प्रचलन बिल्कुल नहीं था। विधवा विवाह प्रचलन था, ठीक है। भोज में ये लोग लठ मरवा भोज करवाते थे, ठीक है। आगे देखिए, भोजन की बात करें तो चावल, सुअर, मुर्गी पालन करते थे। ये चावल खाते थे और सुअर, मुर्गी वगैरह ये जो है पालते थे, ठीक है। हिंदू धर्म को मान्यता थी इनमें और चोटी ये जो है रखते थे। विवाह की बात करें, पक्का होने पर विवाह को ये पक्की पौड़ी बोला करते थे। त्योहार ये बजहर पर्व मनाते थे, ठीक है। और दीपावली का शोक के रूप में जो है मनाते हैं और पूर्वजों को याद करते हैं, भेंट देते हैं, जिसे रोटी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रोटी। भूत प्रेत और जादू टोना में ये लोग विश्वास रखते हैं। भगवान की बात करें तो देवी काली, भैरव, महादेव, लकड़ी को शिवलिंग का पूजन किया करते हैं, ठीक है। लकड़ी का शिवलिंग बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना और औषधि शिकार ये सब ये लोग जानते थे। लखीमपुर में जो है थारू जनजाति के विकास के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। होली पर ये लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तो खिचड़ी नृत्य करते हैं। बहुत एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है, तो कोई गड़बड़ मत करना। अगला देखिए बुक्सा या भोक्सा जनजाति। कौन सी जनजाति? बुक्सा या भोक्सा जनजाति। पतवार राजपूत घराने से इनका संबंध है। बिजनौर जो है इनका क्षेत्र है। संयुक्त परिवार होता था, पितृ सत्तात्मक होता था, ठीक है। भोजन के रूप में मछली चावल का प्रयोग करते हैं। विवाह को अनुबंध मानते थे, ठीक है। इनमें जो है अनुलोम प्रतिलोम विवाह का प्रचलन है, ठीक है। अनुलोम का मतलब होता है उच्च जाति का निचली जाति से कर सकता है, प्रतिलोम का निचली जाति का ऊंची जाति से हो सकता है। तो अनुलोम विलोम का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो। हिंदू धर्म की मान्यता थी, ठीक है। बंदर, गाय, मोर का मांस खाना ये लोग वर्जित मानते थे, ठीक है। जैसे गाय आज भी वर्जित है, ठीक है, ऐसे ही ये लोग बंदर, गाय, मोर का मांस जो है खाना वर्जित था इनके लिए। भाषा की बात करें तो हिंदी और कुमाऊनी का मिश्रण था, ठीक है। देखिए यहाँ अगर बात करें पहले बच्चों खरवाड़ जनजाति की, किसकी? खरवाड़ जनजाति की। तो देखिए यह जनजाति मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली में जो है ये जनजाति पाई जाती है। ये कत्था का व्यापार करती है। जो आप जानते होंगे पान खाने में जो कत्था का प्रयोग होता है ना, पान खाने में जो कत्था का प्रयोग होता है उसका ये प्रयोग जो है किया करते हैं, उसका व्यापार किया करते हैं, ठीक है। कर्मा नृत्य ये फसल कटाई के समय नृत्य किया करते हैं। फसल कटाई के समय कौन सा नृत्य करते हैं? तो कर्मा नृत्य करते हैं। धर्म की बात करें तो हिंदू है और भाषा जो है प्यारे बच्चों इनकी वो कौन सी है? भोजपुरी है। धर्म हिंदू है, भाषा भोजपुरी है। फिर देखिए माहीगीर जनजाति की बात करते हैं। यह जनजाति बिजनौर, नजीबाबाद में पाई जाती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये इस्लाम धर्म को मानते हैं, ठीक है। कौन से? माहीगीर जनजाति किसे मानती है? तो इस्लाम धर्म को मानती है। कार्य क्या है? तो मछुआरे मछली पकड़ना प्लस शिकार करना इनका अहम कार्य होता है। इसका वर्णन जो है माहीगीर जनजाति का महाभारत में देखने को मिला है। यहाँ प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देना, कुछ जनजातियां और भी हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगरिया की बात करें तो प्यारे बच्चों ये सोनभद्र की जनजाति है। सहरिया की बात करें तो ये ललितपुर में निवास करती है। पतारी जनजाति ये आपका सोनभद्र में निवास करती है। बैगा जनजाति ये भी आपका सोनभद्र में निवास करती है। पहरिया जनजाति प्यारे बच्चों सोनभद्र की है। भुइया जनजाति ये सोनभद्र की है। चेरो जनजाति सोनभद्र और वाराणसी दोनों जगह देखने को आपको मिल जाएगी। पानिका जनजाति ये मिर्जापुर प्लस सोनभद्र दोनों जगह प्यारे बच्चों देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने जनजातियों का पूरा जो है डेटा समझ लिया है।